इमरान खान का इलेक्शन के ऐलान के लिए हुकूमत को 6 दिन का अल्टीमेटम, धरना खत्म करने का ऐलान। जिना एवेन्यू पर कारकुनों से खिताब करते हुए कहा, इलेक्शन का ऐलान ना होने पर 6 दिन बाद 30 लाख लोग लेकर दोबारा आऊंगा। कारकुन मुंतशिर होने लगे। अवाम ने फसादी फितना जत्था मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट से गलत बयानी करके तयशुदा जगह पर जलसा करने की इजाज़त लेकर इमरान न्याजी शहर में दाखिल हुए और डी चौक जाने का ऐलान करके वादा खिलाफी की। मेट्रो बस स्टेशन जलाए गए, दरख्तों को आग लगाई गई। अवाम ने सब देखा, पुलिस ने एक भी रबड़ बुलेट नहीं चलाई। तमाम झूठा प्रोपेगेंडा है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच आज 11:30 बजे समाअत करेगा। दरख्वास्त अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दायर की गई। इमरान खान की कारकुनों के हमरा इस्लामाबाद एंट्री पर आंसू गैस शेल खत्म होने पर एहलकार पीछे हट गए। मुजाहिरीन के पथराव से पुलिस और रेंजर्स के 7 जवान जख्मी हो गए। इस्लामाबाद रेड जोन की सिक्योरिटी फौज के हवाले। फौज हसास इमारतों की निगरानी के लिए तलब की गई। नुमाइश चुरंगी। कराची में कल से दिया गया धरना खत्म। शुरका ने रात खुले आसमान तले गुजारी। लाहौर लिबर्टी मार्केट का धरना रात गए खत्म कर दिया गया। कराची में साबिक वफाकी वजीर अली जैदी के घर पुलिस का छापा। पुलिस की नफरी अली जैदी के घर पहुंची लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं आई। धरनों से आप दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सवाल। कहा, फजूल धरनों से कौम को तकसीम नहीं करना चाहिए। धरनों का धड़न तख्ता करेंगे और धरल्ले से पाकिस्तान की तामीर करें। IMF ने $1 अरब की किस्त पेट्रोल महंगा करने से मशरूत कर दी। पाकिस्तान को पेट्रोल और बिजली पर सब्सिडी खत्म करने का कह दिया। पेट्रोल महंगा करने तक किस्त जारी करने से इनकार कर दिया। और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त पर आज समाअत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी समाअत करेंगे। बैक टू एक्सप्रेसो शो के दूसरे घंटे में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। वक्त हुआ चाहता है सफ़र है शर्त का और इसमें हम आपको सैर करवा रहे हैं खूबसूरत तरीन वादी गिज़र की। और आज हम आपको, वैसे कभी आपने सोचा है क्या बंद दरवाजे के पीछे भी एक झील हो सकती है? अगर नहीं सोचा तो सोच लीजिए, बल्कि देख लीजिए आज के सेगमेंट सफ़र है शर्त। आपको गिज़र क्यों जाना चाहिए? अगर आप बहते पानियों, गिरती आबशारों और गाते झरनों को सुनने का शौक रखते हैं, अगर आपको अफसाना गो दरख्त अच्छे लगते हैं, अगर आपको महज़्ज़ब और पढ़े लिखे मकामी अफराद से गपशप का शौक है, अगर आप कचरा नहीं फैलाते और शोर-गुल को सख्त नापसंद करते हैं, अगर आप कहानीकार झीलों की सैकड़ों वॉलपेपर्स बन सकते हैं। ये जो हम डेस्कटॉप पे वॉलपेपर सजाते हैं, क्या किसी एक ही झील के, किसी एक ही मकाम के मुख्तलिफ जावियों से सैकड़ों वॉलपेपर्स बन सकते हैं? बन सकते हैं। अगर डिंगबट झील हो तो बिल्कुल बन सकते हैं। ये सैकड़ों वॉलपेपर्स हैं। आप जिस भी जाविये से देखें, आप जिस भी एंगल से देखें, आपके पास कैमरा है तो यहाँ पे इतने ज़्यादा मनाजिर हैं कि आप सैकड़ों वॉलपेपर्स बना सकते हैं। सो ब्यूटीफुल।
सफर शर्त की गुज़श्ता किस्त में आपने पाकिस्तान की एक खूबसूरत झील डिंगबट देखी। ये झील वादी गिज़र में शेर कला में वाक़ है। ये झील राजा फखरे आलम की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। राजा फखरे आलम इस झील का बच्चों की तरह ख्याल रखते हैं। आइए राजा फखरे आलम से मिलते हैं। नाजरीन, ये झील आपने देखी, आपको मालूम है कि ये झील कितनी साफ, कितनी खूबसूरत झील है। इसके गिर्द मैंने जितनी पाकिस्तान में झीलें देखी हैं, ये पाकिस्तान की वाहिद झील है जिसके बारे में मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत झील है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये पाकिस्तान की वो वाहिद झील है जिसके गिर्द कोई एक कागज़ का टुकड़ा, कोई एक शॉपिंग बैग, कोई रैपर, कुछ नज़र नहीं आ रहा। इसकी कुछ यकीनन पीछे वजूहात होंगी, कोई तो होगा जो उठाता होगा, क्योंकि कोई बाहर लोकल कोई ना कहीं कोई टूरिस्ट आता ही है। मेरे साथ राजा फखरे आलम साहब खड़े हैं जिनका ताल्लुक रॉयल फैमिली से है और ये बेसिकली उन्हीं की प्रॉपर्टी है। राजा साहब ये बताइए कि झील इतनी साफ क्यों है? मतलब मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। अच्छा, पहली बात तो ये राजा साहब की जो आंखों का रंग है और पीछे झील है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आंखों को अलग से देखें। तो राजा साहब इतनी साफ क्यों है? सर, यहाँ होता ये है कि आपको इलाके का और फिर लोगों के बिहेवियर का तो पता है। उनका बेसिक काम ये होता है, यहाँ जो आते हैं वो कोशिश ये करते हैं कि भाई कागज़ उनसे अगर वो नहीं फेंक सके तो एक पत्थर झील के अंदर ज़रूर फेंक के जाएंगे। लेकिन हमने किया ये है कि शाम को जो है ना, ये जो लड़का मैंने बाहर बिठाया है, इस बेचारे का 200 रुपये मैंने रखा है, फिर गाड़ी का ले लें और 100 रुपये पर मोटरसाइकिल का ले लें। वो इसका काम ये होता है, शाम को आके वो सारा ये कचरा उठाता है और जितना जला सकते हैं जलाते हैं, जो दफन करना चाहे वो उसको दफन करते हैं। क्या ये ज़्यादा आसान नहीं है कि अगर आप उस इन्हीं मतलब ये 200 रुपये और आप 100 रुपये की बात करना, एक तो डस्टबिन कोई ऐसे लकड़ी के जो झील को मुतासर न करें, प्लास्टिक के तो अजीब से लगेंगे, वो अगर आप लगा दें, और जो आ रहा है वो जो बच्चा है जिसकी आपने ड्यूटी लगाई हुई है, उस बच्चे की ड्यूटी ये लगाएं कि वो बच्चा हर टूरिस्ट को साथ पहले बताए कि वो अंदर डस्टबिन पड़े हैं, आपने उनके अंदर डालना है, खबरदार जो झील पे कोई आपने गंद फेंका। सर देखें, यहाँ मैं कोशिश ये करता हूँ कि एक आदमी या एक फैमिली को गिलगित से लेकर या पाकिस्तान के किसी कोने से भी लेकर यहाँ आए तो उसके मतलब उसकी प्राइवेसी में हम मुदाखलत न करें। ठीक है, दूर बैठने की मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है, ताकि वो इंजॉय करे अपने बाल बच्चों के साथ। ठीक है। अब मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा तो फिर वो मज़ा तो नहीं रहेगा जो इधर उधर के हैं। तो उनको सारे पढ़े लिखे आएंगे, सारे पढ़े लिखे लोगों से ये गलत काम करते हैं, सवाई हुंजे के। अभी जो थोड़ी देर पहले यहाँ फैमिली आई थी, ये कर्नल साहब के बच्चे थे, उनको पता है, उसके बावजूद वो घर में आकर पूछते हैं कि भाई इजाज़त है तो हम झील में। देखो इंतहा है ना। जी जी। वो जो काम इधर पोनियाल का भी हमारा ये दस्तूर है। अब वो जो आके जना एक शॉपर को भी नहीं, क्या कागज़ को भी वो उठाएंगे अपने साथ, वो रहने नहीं देंगे। तरबियत की बात है। लेकिन मुझे सर ये बताएं कि ये झील इसके हवाले से मैं ये चाहता हूँ, बिल्कुल आप टिकट है, वो सारा कुछ है, वो जस्टिफाई करता है। 2-3 चीज़ें हैं, मतलब अगर आप शुरू से ही जो एंटर हो रहा है ना सर, उसको वहाँ से बता दें कि 2 चीज़ें आपने नहीं करनी। मतलब आगे बेशक उनकी प्राइवेसी में ना है, लेकिन उनको यहाँ से बताया जा सकता है कि शोर नहीं मचाना और यहाँ पे आपने कचरा और गंद नहीं फेंकना। वो हम बता रहे होते हैं लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं। आपको हमारी कौम की हालत का तो पता है सब। वो जो न करने का कहो वो जरूर करेंगे। मेरी कौम, अब मैं क्या करूँ? मेरा मतलब ये है कि मैं कल एक फैमिली आए, यहाँ पत्थर फेंक रहे हैं। मैंने आके कहा कि भाई देखो कोई पढ़े लिखे लड़के हैं, मैंने कहा देखो भाई रोज 100 यहाँ टूरिस्ट आते हैं, अगर सारे पत्थर फेंकने शुरू कर 100 आदमी 100 पत्थर फेंक दे तो 1 महीने में ये तो बढ़ जाए। वो राय साहब, एक मसला ये हुआ ना कि हमारे यहाँ कुछ फिल्में बनी, फिल्में नहीं होती, रोमांटिक फिल्में, उसमें जब हीरो से हीरोइन बिछड़ती है ना, हीरोइन बिछड़ जाती है, तो हीरो जो है ना वो उदास होके तो वो पत्थर फेंकता है। तो कि या तो सब लोगों की हीरोइनें बिछड़ चुकी हैं, कुछ ऐसा हुआ है इनके साथ, कोई अलमिया है ना फेंके। राजा साहब जो है वो माइंड करते हैं, इतने ज़्यादा पत्थर आप फेंकेंगे तो ये छोटी सी झील है। और दूसरा ये है कि फितरत की कारीगरी में ऐसी मदाखलत क्या करनी, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह मछलियाँ इतनी खूबसूरत तैर रही हैं, यहाँ सब मछलियाँ हैं, मुर्गाबियाँ मैंने पाल रखी थी। इस सीजन में कम नसीबी से ऐसा हुआ, एक फायर के बाद में जब यहाँ आया तो मैं ये दूसरी मुर्गाबियाँ भी आती है ऊपर वाली, तो मैंने कहा शायद उनको मारा होगा।
इधर आया तो एक आदमी जल्दी जल्दी से उनको समेट के शापर में डालकर भाग रहा है। यानी उनको वो मैं अपनी पालतू जो मुर्गाबियाँ अंडों के साथ बैठी हुई हैं, वो अंडे मारा, बच्चे निकालने के लिए मारा है और निकल गया। तो मैंने उधर गेट में जाकर उसको रोका। मैंने कहा भैया क्या करते हो? कहा ये बस गलती हो गई। मैंने कहा कोई बात नहीं है, गलती से आदमी भी मर सकता है, लेकिन यह माजरत तो करो यार। सर इसकी मेरा ख्याल है राजी साहब, मेरा आपसे यहाँ इख्तिलाफ है। ये तो इवन माजरत करने वाली बात भी नहीं है। उसकी वजह ये है हम न जाने क्यों इन ज़ीरू जो खूबसूरत अल्लाह ताला ने चीज़ें बनाई हैं, हम इनके ख़िलाफ़ क्यों हैं, हम इनको मारना क्यों चाहते हैं। पाकिस्तान में तमाम स्पीशीज़ जो हैं उनको शदीद ख़तरा लाहक है, लेकिन हमारे बहुत अच्छे जितने सेलिब्रिटीज़ हैं, अच्छे भले जिनको लोग फॉलो करते हैं, वो गाड़ी की डिग्गी पे बहुत सारे परिंदे जो हैं वो सजा के और वो लोगों को बता रहे होते हैं कि, और साथ राइफल होती है, और वो लोगों को बता रहे होते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा कारनामा किया है। कितना बड़ा कारनामा किया, एक बेजुबान खूबसूरत जानवर को मार के। ये जो हमारे इकोसिस्टम है, पूरा इस सिस्टम चलाते हैं, उन सिस्टम की आप अपनी अगली आने वाली नस्लों के मुजरिम हैं, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि कुदरत के इस पूरे सिस्टम को जिस तरह आप डैमेज कर रहे हैं उसका नतीजा क्या निकलेगा। राय साहब आप मुझसे मुत्तफिक हैं? मैं सॉरी, मैं बहुत सीरियस हो गया था। असल में जानवरों आप देख लेना, यहाँ आपको चंद फाख्ते नजर आ रहे जी 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 जी। ये सिर्फ यहाँ पे हैं। ये तो पूरे हमारे इलाके के मतलब सबसे ज्यादा वो था परिंदा। अभी तो रह गए हैं, वो कहीं पनाह लिए हुए हैं, और फिर इंसान ऐसा सख्त है कि वो राइफल लेके उनके पीछे वहाँ भी पहुँच जाता है। तो अल्लाह ताला मैं तो कोशिश तो ये करता हूँ, यहाँ मछली हैं, ये बहुत करीबी रिश्तेदार आते हैं तो मैं मना नहीं कर सकता, लेकिन दुआ कर सकता हूँ कि वो तोड़ के निकल जाए। या तो पहले आए हैं ना, जब आ जाए तो वो तोड़ के निकल। क्या कोई पकड़ता है तो मैं उसको कहता हूँ कि भाई मेरे घर में नहीं पकाना है इसको। सर 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 मेरे घर में नहीं पकाना। क्या बड़े आदमी हैं, क्योंकि अगर ले जाना है तो बेशक किसी और जगह में जाकर इसको खाओ। किसी की ये तो अब मुझे ये महसूस होता है ये मेरे बच्चे हैं। वाह 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 वाह, आप साहिब मुरव्वत आदमी हैं, एहसास दिल आदमी हैं और नेक आदमी हैं। मैं बहुत दुआगो हूँ आपके लिए, आपकी आंखों के लिए ऑफ कोर्स, और आपकी इस खूबसूरत झील के लिए मैं बहुत दुआगो हूँ। अल्लाह ताला हमारी इस पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन झील को महफूज रखे, और शोर से महफूज रखे, कचरे से महफूज रखे, और इस तरह की चीज़ों से महफूज रखे। इजाज़त दीजिए।